अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली यासिन एंड यू आर वाचिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और आज हम देखेंगे इसका एपिसोड नंबर 8, द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता सल्तनत। ये 320 एडी से लेकर 540 एडी तक रही और ये तकरीबन 220 साल का अरसा बनता है। और इस 220 साल के अरसे के अंदर गुप्ता एम्पायर ने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर बेहतरीन किस्म की हुकूमत की और ज़बरदस्त तरक्की की और ज़बरदस्त इन्होंने कामयाबियां हासिल की। ये वाहिद एम्पायर थी जो हिंदुइज़म रिलीजन की एम्पायर थी और ऐसी एम्पायर जिसने ऑल ओवर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन्होंने गवर्नमेंट की। और इवन के इन्होंने इंडियन ओशन तक जो है अपनी जो है एम्पायर को एक्सपेंड किया। और जैसे ही इनको समुद्री किनारा मिला तो इन्होंने समुद्री रास्ते भी डिस्कवर किए। इवन के बाहर के जो फॉरेनर विजिटर्स होते थे वो भी इनकी एम्पायर के अंदर आते थे और इनका जो वे ऑफ गवर्नमेंट है वो देखते थे और इनके जो डेवलपमेंट्स थी और अचीवमेंट्स थी वो भी आके देखते थे। और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था द मौर्यन एम्पायर और वो 187 BC तक चली थी। और उसके बाद जो गुप्ता एम्पायर है ये 320 AD को शुरू होती है। तो इसके दरमियान का जो अरसा है, इसके दरमियान को जो टाइम है ये तकरीबन 400 या 500 साल का अरसा बनता है। तो इसको हम कहते हैं प्री गुप्ता एम्पायर। तो इस अरसे को हम स्किप नहीं कर सकते। हम इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट की तमाम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो उसका बताना भी ज़रूरी है। तो गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर के दरमियान वाला जो अरसा होता है उसको कहते हैं प्री गुप्ता एम्पायर। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई एक बड़ी डिनेस्टी या एम्पायर मर्ज वजूद में नहीं थी कि जिसका नाम लिया जाए। इस टाइम स्पैन के अंदर 5 से 6 डिनेस्टीज़ उस टाइम कायम हुई थी। तो उसको हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री गुप्ता एम्पायर। ये 185 से लेकर 220 AD तक रही और इसमें क्या था, तकरीबन 5 से 6 जो एम्पायर्स थी वो बनी थी, मर्ज वजूद में आई थी, कायम हुई थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इन 5 से 6 जो डिनेस्टीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो डिनेस्टी थी उसका नाम था दिसंगाज। ये 185 से लेकर 73 BC तक रही और ये तकरीबन 112 साल का अरसा बनता है। इसका जो फाउंडर था उसका नाम था पिशया मित्रा और ये एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण क्लैन से बिलोंग करता था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पिशु मित्रा था ये बेसिकली जो मौर्य ख़ानदान था, मौर्य ख़ानदान 187 में ख़त्म हुआ था। तो मौर्य ख़ानदान की जो आर्मी थी उसका ये चीफ इन कमांडेंट था। क्लियर हो गया। तो ये इसने पिशु मित्रा ने उनका जो लास्ट रूलर था मौर्य ख़ानदान का उसका मर्डर कर दिया। तो जैसे ही इसने मर्डर किया तो ये उस सल्तनत का, मौर्य सल्तनत जो बकाया छोटी मोटी सल्तनत बची हुई थी, तो ये उसका एम्पायर बन गया। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद ये तकरीबन 112 साल तक डिनेस्टी चली और उसके बाद दी कन्वस आ गए और कन्वस का जो फाउंडर था उसका नाम था वासुदेवा। और ये जो है ये तकरीबन 45 साल तक ये डिनेस्टी रही। और इस डिनेस्टी के अंदर ना तो कोई फतूहात हुई और ना ही कोई मतलब कोई नुकसान हुआ, मीन्स के ना ही किसी और ने आके कब्ज़ा किया। तो ये तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 बादशाह गुज़रे और लोगों ने बड़ी पीसफुली जो है इसमें ज़िंदगियाँ गुजारी। उसके बाद थे अंद्रस का जो फाउंडर था उसका नाम था सिमुका और ये भी एक ब्राह्मण था और मीन्स के हिंदुइज़म रिलीजन से था। और सिमुका ने इस अंद्रस डिनेस्टी की बुनियाद रखी और ये डिनेस्टी काफ़ी देर तक चली। ये तकरीबन 253 साल तक चली। और अंद्रस जो डिनेस्टी थी इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे और स्टेट्समैन थे जिन्होंने स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम किया। लाइक अपने जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी जो है
जो है अचीवमेंट्स आर्मी के अंदर और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर वर्क के अंदर इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की थी अंद्रस ने। अंद्रस के बाद आ जाते हैं द बाक्ट्रियन ग्रीक्स। बाक्ट्रियन ग्रीक जो हैं ये ग्रीक किंग्स थे, और बाक्ट्रियन में आपको बता दूं, बाक्ट्रियन जो हैं ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे उस वक़्त में सीरिया और उसके अलावा था बेबीलोनिया था, और जो आजकल के कंट्रीज़ उसमें आ जाती हैं उसमें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो हैं ये बाक्ट्रियन स्टेट्स हैं। तो बाक्ट्रियन स्टेट्स के जो ग्रीक किंग था ये भी वक्तन फ़वक्तन इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्वेड करते रहते थे, और इन्होंने छोटी मोटी रियासतें भी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर बनाई हुई थी। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मूरी ख़ानदान और गुप्ता एम्पायर के दरमियान जो छोटी मोटी सल्तनत थी उसमें एक बाक्ट्रियन स्टेट भी थी। उसके बाद सुकाज आ जाते हैं। सुकाज का जो फाउंडर था वो एक चाइनीज़ था, और उसका नाम था यू चिची, और इसने भी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ हुकूमत की इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसी की हुकूमत के दौरान जो चाइना की ग्रेट वॉल है वो भी तामीर हुई। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद है छठा पॉइंट, ये कुशनाज। कुशनाज भी एक डिनेस्टी थी, एम्पायर थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये बहुत बड़ी सल्तनत नहीं थी, कमज़ोर और छोटी छोटी रियासतें थीं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल थी मूरी ख़ानदान को, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर, और इनके दरमियान जो छोटी मोटी सल्तनत हैं वो आपके सामने है ये वाली। तो कुशनाज का जो फाउंडर था उसका नाम था कजूला, और इन्होंने भी बहुत साल जो है इंडिया के अंदर हुकूमत की, और इसके बाद वो ख़त्म हो गई। और कुशनाज के बाद आता है दी गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर मैंने पहले भी आपको लेक्चर शुरू होने से पहले बताया कि ये एक ज़बरदस्त किस्म की एम्पायर थी, और इन्होंने इंडिया के बहुत जो है हिस्से पर अपना कब्ज़ा किया। लाइक इंडिया कॉन्टिनेंट के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर ही इनकी हुकूमत थी। तो इसके अंदर जो किंग्स थे और एम्पायर्स थे वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले है चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्ता जो था ये बादशाह था, लेकिन जो इस एम्पायर की बुनियाद रखी थी वो चंद्रगुप्ता ने नहीं रखी थी, बल्कि एक और गुप्ता ख़ानदान का था, उसका नाम था सिरीगुप्ता। उसने इस जो है एम्पायर की बुनियाद रखी थी, और वो अपने आप को महाराजा कहलाता था। सबसे जो पहला वर्ड टाइटल जो है महाराजा का टाइटल सबसे पहले जिसने यूज़ किया उसका नाम था सिरीगुप्ता। ठीक है, सिरीगुप्ता ने बुनियाद रखी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी वो चंद्रगुप्ता से हुई थी, इसीलिए चंद्रगुप्ता जो है वो पहले इसके बादशाह हैं। तो ये 320 से लेके 335 तक इसने 15 साल तकरीबन हुकूमत की, और इसने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया। और इसकी जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, रियासतें हैं छोटी मोटी, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए, और उन अच्छे ताल्लुकात की बना पर इसने उनकी जो शहज़ादियाँ थी उनके साथ भी शादियाँ की, और इससे इसकी क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर और एक्सपेंड हुई। तो ये इसकी प्रैक्टिस थी, इसने मीन्स की शादियां भी की, पॉलिटिकली मैरिजेस जो होते हैं। और उसके बाद है समुद्रगुप्ता, ये 335 टू 375 तक रही, तकरीबन 35 साल का अरसा बनता है। तो समुद्रगुप्ता जो है ये इसको कहते हैं कि इसके अंदर ये एक तो फिज़िकली ये बहुत फिट था, और इसके अंदर जो मिलिट्री स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसने अपनी पावर की बुनियाद पर और अपनी मिलिट्री स्किल्स की बुनियाद पर इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बहुत हिस्सा जो है इसने इन्वेड किया। बेसिकली ये तीन जो हैं चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता, ये तीन जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया। और नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने आप को एक टाइटल दिया हुआ था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, तबाह करने वाला। तो ये इसने भी जो है अपनी पावर्स की बुनियाद पर
अपनी स्किल्स की बुनियाद पर और अपनी आर्मी की बुनियाद पर इसने ये वो वाहिद एम्पायर था जिसने जो है इंडियन ओशन तक अपनी जो एम्पायर को एक्सपेंड किया। उसके बाद आ जाता है कुमरागुप्ता। कुमरागुप्ता जो है ये तकरीबन इसने 415 से 455 तक बनता है, तकरीबन 40 साल का अरसा बनता है। और ये कहते हैं कि ये बड़ा शरीफुल नफ्स जो है बंदा था और इसने ख़ुद भी आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारी और इसने अपनी जो रियासत के लोग थे उनके लिए भी बड़ी आसानियाँ पैदा की और बड़ी पीसफुली जो है वो लाइफ इन्होंने गुजारी। उसके बाद आ जाता है सिकंदरापुत्रा और इसने तकरीबन 12 साल हुकूमत की। तो ये भी कहते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा स्टेट्समैन था। इसने अपने जो मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए। इसने अपनी जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड तो नहीं किया लेकिन जो है इसने बहुत अच्छे काम किए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सड़कें बनवाई, वहाँ जो है अपने एम्पायर के अंदर महल बनवाए, बड़ा जो आर्टिस्टिक वर्क थे वो करवाए। नेक्स्ट है लेटर गुप्ताज़। लेटर गुप्ताज़ के अंदर ये तकरीबन अरसा बनता है 85 ईयर्स का अरसा बनता है, 85 ईयर्स का अरसा बनता है। तो इस अरसे के दौरान क्या हुआ कि जितने भी गुप्ताज़ आए थे वो अपनी लेयर लाइफ के अंदर, क्योंकि उनको एक बनी बनाई एम्पायर मिल गई थी, तो वो लेयर लाइफ में पड़ गए और बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी और अपनी स्किल्स को ख़त्म कर दिया। तो इनएफिशिएंसी, नाअहली और नालायकी की वजह से इन्होंने जो लेटर गुप्ताज़ थे इन्होंने अपनी जो अपने फोर फादर्स की बनाई हुई जो और हासिल की हुई अचीवमेंट्स थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। एम्पायर का इन्होंने सत्यानाश कर दिया लेटर गुप्ताज़ ने, और वो उसमें वो 2-4 ही गुप्ताज़ हैं। तो उसके बाद ये गुप्ता एम्पायर का इख्तिताम होता है और गुप्ता एम्पायर के बाद आती है पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये 540 से लेके 650 तक रही और ये तकरीबन 110 साल का अरसा बनता है। पोस्ट गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। तो गुप्ता एम्पायर के बाद ये 4 से 5 जो हैं ये छोटी छोटी और एम्पायर्स मार्च से वजूद में हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। क्योंकि हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जितनी भी डिनेस्टीज़ या एम्पायर्स इधर बनी थी और कायम हुई थी उनको बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए शॉर्टली जो ब्रीफली उनके कम अज़ कम हमें नाम पता हों कि कौन कौन सी डिनेस्टीज़ थी और इनके जो एम्परर थे और इनके जो फाउंडर थे वो कौन कौन से थे। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन कौन थे। सबसे पहले आ जाते हैं दी हुन्स। दी हुन्स एक डिनेस्टी का नाम है और हुन्स एक जो है नस्ल भी है लोगों की। तो ये बेसिकली सेंट्रल एशिया की तरफ से ही आए थे। बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स थे, जब उस इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए और वहाँ इन्होंने अपनी जो स्किल्स और मिलिट्री की बुनियाद पर जो इन्होंने कब्ज़ा किया जगह पर और जहाँ जो इन्होंने एम्पायर बनाई उसको उन्होंने नाम दिया द हुन्स। और ये कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चली और उसके बाद मुखरीज़ आ गए। मुखरीज़ भी एक एम्पायर का नाम है। और मैं बताता चलूँ कि ये जो पहली 4 हैं ना, दी हुन्स, द मुखरीज़ एंड गुदास एंड पुशियाबुती, ये 4 जो एम्पायर्स हैं ये बहुत छोटी छोटी रियासतें थीं, बहुत छोटी छोटी स्टेट्स थीं। और जो सबसे बड़ी पोस्ट गुप्ता के बाद जो थी, पोस्ट गुप्ता के अंदर जो सबसे बड़ी जो एम्पायर थी वो ये वाली थी, हर्षवर्धना। ठीक है, ये आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपकी हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर्षवर्धना जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग थी इन 5 में से। बाकी थोड़ी थोड़ी देर रही थी और बड़ी कमज़ोर और छोटी छोटी रियासतें थीं। उसके बाद मुखरीज़ आ गए। मुखरीज़ ने क्या किया, हुन्स के ऊपर कब्ज़ा किया और मुखरीज़ का फाउंडर भी जो है वो फॉरेनर ही था, बाहर से आए हुए ही लोग थे। उसके बाद गुदास थे। गुदास जो था ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो लोकल रेजिडेंट था वो था। उसने मुखरीज़ के ऊपर हमला किया और अपनी एक सल्तनत बना दी।
और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। जो एंड पे एक हर्षवर्धन जो थी, ये फिर फॉरेनर जो थे, फॉरेनर की एक बाहर से फिर एक कोई स्टेटमैन आया और इन्होंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला किया और अपनी एक हर्षवर्धन जो है ये इन्होंने सल्तनत कायम कर ली। तो हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है और हिस्ट्री में भी मिलता है कि इन्होंने भी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम किया और इन्होंने जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो हर्षवर्धन ने किए। और इवन कि इनकी जो फॉरेनर्स भी थे, बाहर से आने वाले जो जंगजू थे या कोई राइटर्स थे या फ़िलासफ़र्स थे, जब वो इस एम्पायर के अंदर आते थे तो वो भी इसकी तारीफ़ करते थे। चाइनीज़ जो थे वो बहुत इसकी तारीफ़ करते थे कि ये एक अनडिफीटेबल और ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमैन और एडमिनिस्ट्रेटर है। इवन कि आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इसने अपनी एम्पायर के अंदर यूनिवर्सिटी भी बना रखी थी, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, ट्यूबवेल्स, और इसने दरख्त लगवाए और इसने सड़कें बनवाई, इसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई और इसने बहुत सारे काम किए। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्लियर हो गया। तो ये पोस्ट गुप्ता के पीरियड में जो 4 से 5 एम्पायर्स थी, इनके नाम भी मैंने आपको बता दिया, ब्रीफली हिस्ट्री भी बता दी, ठीक है। तो ये 650 तक हमारी हिस्ट्री क्लियर हो गई है। तो ये जो है गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता एम्पायर, ये तकरीबन ऐसे ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर चलता रहा और यहाँ तक कि 712 ईस्वी का टाइम आ गया। 712 और 711 AD के अंदर जो है मोहम्मद बिन कासिम आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के अंदर इन्वेड किया। तो दोस्तों 712 तक तकरीबन हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और ये तकरीबन 8 एपिसोड बनते हैं इसके। आज जो हमारा एपिसोड नंबर 9 है वो मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर होगा और ये 711 से जो हमारी हिस्ट्री ऑनवर्ड चलेगी। तो दोस्तों अगर आपको आज के लेक्चर की समझ लगी हो और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और हिस्ट्री की एपिसोड हासिल करने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और ये हिस्ट्री इंशाल्लाह आज जो 2021 चल रहा है यहाँ तक इंशाल्लाह चलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।